गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट एमपीएसडब्ल्यू के पेपर के साथ आप लोगों के बीच एमपीएसडब्ल्यू का। और एक यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं हैं और उनका अंतर जो है वो बड़ी संख्या का 20% है और छोटी संख्या जो हमें कितनी दी है, 20 दी है। और पूछा कौन सा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 25 ऑप्शन ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे कहा है कि दो संख्याएं, बड़ी संख्या अगर 25 लेते हैं और 25 में से छोटी संख्या 20 दी है तो 25 में से 20 जाने पर 5 बचता है। और उसने कहा है कि जो ये 5 बचा है ये बड़ी संख्या का 20% है। तो अगर हम लोग 25 का 20% निकालते हैं इस तरीके से, तो 20 ने 100 को काटा 5 पे, 5 इस 25 को काटेगा, 5 आंसर आ गया। तो 5 आ ही जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, मैथ से पूछा है कि एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, 1/4 हिस्सा लिया, यानी बाकी कितना हिस्सा बच गया, फिर 3/4 हिस्सा बच गया है। अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। अब अन्य सदस्य कितना हिस्सा लेंगे वो यहाँ पे हम लोग देंगे। 3/4 बचा, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे और उसका 3 गुना है, यानी ऊपर कितने से गुणा करवाना है, हमें इसको 3 से गुणा करवाना है। और आंसर बराबर में कितना आना चाहिए, 1/4। यानी यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू क्या रखें कि बराबर में आंसर आ जाए 1/4। ऑप्शन लेके देखते हैं, 3 तो बन ही नहीं सकता। अब 7 नहीं, अब 7 तो कुल सदस्य हैं, उसमें से एक तो पिता है ही, तो एक अगर x की जगह पर यहाँ पे 6 लेके निकालेंगे, x की जगह फिर 10 है, टोटल 10 हैं, तो फिर हम लोग x की जगह कितना लेके निकालेंगे, 9। तो बिल्कुल 9 लेके हम लोग निकालते हैं। 3 3 9 से 9 कटा, 1 ऊपर बचा, 4 नीचे, 1/4 आता है। तो परिवार के कुल सदस्य 10 थे, पिता को छोड़ के बाकी कितने लोग बचे हैं, 9 लोग बचे हैं। और इन 9 लोगों ने जो केक बाकी कितना बचा है, 3/4 बचा है। और इन्होंने जितना इन्होंने लिया है उसका 3 गुना पिता ने लिया था। इसको करवा दे अगर आप 3 से गुना, तो ये आना चाहिए जितना पिता ने लिया है। पिता ने कितना लिया है, 1/4 लिया है। तो ये काटने पर बिल्कुल 1/4 आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा है 49 मैथ से कि किस सबसे छोटी संख्या को 3600 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन से ही निकालना है क्योंकि अब प्रैक्टिस का तो इतना है नहीं समय। तो 3600 को भाग देके अगर भाग देके देख लेंगे हम लोग इसको, 3600 को अलग अलग से 300 से भाग देंगे अगर हम लोग इसको, तो ये कितने पे कटेगा, 12 पे कटेगा। यानी 12 तो एक घन होता ही नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 50 से अगर 9 से अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो कितने पे काटेगा, 9 चौके 36, 400 आता है। 400 भी एक घन नहीं होता है किसी का। और उसके बाद 50 से काटेंगे तो 0 से 0 कटा है, 72 5 360 होता है, ये भी नहीं होता है। 450 को डिवाइड कर लेते हैं, 450 से 0 कटा है और 45 8 पे काटेगा इसको, 8। और 8 जो है वो घन होता है कितने का, 2 के क्यूब का, है ना। 2 होता है ना, 2 के क्यूब 8 होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 3600 को 450 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है, परफेक्ट क्यूब हम लोगों को मिलती है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का फिर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन मैथ से पूछा है। यहाँ पे सिंपल ए की क्यूब का फॉर्मूला ऊपर दिया है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, ए का स्क्वायर ये रहा, उसके बाद बी का स्क्वायर ये रहा और ए और बी की गुणा ये रही। तो यानी ये कंप्लीट ऊपर दिया है, ये कंप्लीट नीचे दिया है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, यानी 0.96 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.95। तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। यानी इसको जो है ये टर्म, इसको अपन पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे, 0.96 माइनस 0.1 यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, 0.1 है तो थोड़ा सा ध्यान से माइनस करना है भाई। 0.96 के बाद 0.1 दिया हुआ है, 0.1 है तो इस तरीके से 0.10 मानो आप इसको, 6 9 में से 1 8, 6 0.86 बचेगा, 0.86 बी नहीं आएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बिल्कुल ध्यान से करना है यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, पलवल से गिरफ्तार किया गया था। और यही सेम डिटो क्वेश्चन इसी पेपर में एक और तरीके से पूछा गया है, हालांकि ये नहीं है। अब महात्मा गांधी हरियाणा आए किस लिए थे, और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कि ये आपने देखा भी होगा। यानी अगर आपने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था, तो 10 अप्रैल 1919 को
10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। और जो मैं बात बता रहा था, ये आए थे रॉलेट एक्ट के चलते। तो रॉलेट एक्ट का विरोध देश भर में हुआ था और रॉलेट एक्ट के चलते। तो आगे भी इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट का विरोध हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो अम्बाड़ा शहर में सबसे पहले इसका विरोध दर्ज किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बताइएगा कि हरियाणा में किस वंश का शासन रहा। तो किसमें, पाला, गुर्जर, प्रतिहार, गुप्त या फिर नंद वंश। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन हो गया था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का फिर सही आंसर हो जाएगा। और प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय ने हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया था। और मिहिर भोज के समय आप लोगों को पता है कि पेहोवा जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र था, जहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता था। तो इसी वंश के समय तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे सही हो जाएगा। और 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रॉलेट एक्ट के खिलाफ पहला विद्रोह हरियाणा के किस भाग में देखा गया था। तो अम्बाड़ा में देखा गया था। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो 25 जून 1975 को भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर से है 57 नंबर कि प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक क्या शामिल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट, फाइल, ड्राइव या वर्कशीट। तो एक या अधिक क्या शामिल हो सकते हैं, वर्कशीट शामिल होते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा में दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री की जिसमें देख भी सकें और सुन भी सकें ऐसी सामग्री, तो है टेलीविजन। ऐसी सामग्री टेलीविजन है। रेडियो में तो सिर्फ सुन सकते हैं हम लोग, पोस्टर में देख सकते हैं। अब छोटी पत्ती अब इंग्लिश में होता तो हम लोग इसको भी क्लियरली यहाँ से देख लेते। हालांकि थोड़ा सा साइको बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो आप लोगों को पता भी होगा इसका सही आंसर। आप जरूर बताइएगा 58 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है, अक्षय रोग जो है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फैलता है। तो ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट से। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट। बूंद संक्रमण से अक्षय रोग, या मृदा मिट्टी के संपर्क में आने से, या श्लेष्मा झिल्ली में संरोपण। तो थोड़ा हिंदी में है ये, इस तरह के मेडिकल से मतलब साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर भी 58 और 59 तो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े, बताइएगा क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा का कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ सीमा नहीं लगती है। तो भिवानी के साथ लगती है, रोहतक के साथ भी लगती है, झज्जर के साथ भी लगती है। तो हिसार के साथ जो है चरखी दादरी के जिला की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विटामिन मजबूत दांत और हड्डियां बनाने में योगदान देते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी। तो विटामिन सी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए इसका। विटामिन जो दांत को मजबूत, दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। नेक्स्ट है कि किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। तो हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर मार्शल का समकक्ष रैंक क्या होना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ऐसे बहुत क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे पेपर में। तो यहाँ पे रैंक पूछा है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे पूछा एयर चीफ मार्शल, जो कि एयरफोर्स का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कह लीजिए एयरफोर्स का होता है। और यहाँ पे पूछा है कि उसी के समकक्ष नौसेना का यानी नेवी का पूछा है। तो नेवी का जो यहाँ से क्या होगा भाई, एडमिरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, कमांडर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट तक आप लोगों को पद पता हो। और वहीं अगर इस पेपर में पूछता या नेक्स्ट में पूछा जाए कि आर्मी का सर्वोच्च, तो वो आपको पता है जनरल सर्वोच्च अधिकारी कह लीजिए जनरल। और नेवी का क्या होता है, एडमिरल। और एयरफोर्स का बताया यहाँ पे एयर चीफ मार्शल। और दूसरे नंबर का एयरफोर्स का एयर मार्शल होता है। दूसरे नंबर का इंडियन नेवी का वाइस एडमिरल होता है। और दूसरे नंबर का इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल होता है। तो ऑप्शन इस तरीके से ए सही हो जाएगा। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है सिरसा। गेहूं और कपास का सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है, सिरसा में। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक कंप्यूटर के तोड़े हुए भाग किस प्रकार के कचरे में योगदान देते हैं। तो जो उसको क्या कहते हैं अपन, ई कचरा कहते हैं। तोड़े हुए कंप्यूटर के भाग वो किस प्रकार के कचरे में शामिल है, तो ई कचरे के नाम से जाने जाते हैं। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें किस गैसों का विनिमय होता है। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन में ऐसा ही होता है, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक पूछे 238, 235 और 234 वाला। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए। तो नेचुरल ऑकरिंग यूरेनियम कंसिस्ट 3 आइसोटॉप, और वो कौन से हैं, 234, 235 एंड 238। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
हरियाणा के तूफान, हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, बेहद आसान है। और भौगोलिक जैसे उपनाम पूछे जाते हैं उसी तरीके से व्यक्तित्व के उपनाम भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आयोडीन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो घेंगा आयोडीन की कमी से, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे नर्सिंग के नहीं, हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट एलिमेंट, बहुत अच्छा आसान ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन थे। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो यमुना नदी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी अगर है किसी प्रकार का डाउट तो 75 का आप क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन के बाद यहाँ पे क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन का ये भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, HSSC का क्वेश्चन, और इसका जो आंसर हो जाएगा भाई परमानंद, ईश्वरचंद पांडे, लीलाधर दुखी या फिर जसवंत सिंह। तो भाई परमानंद इसका आंसर हो जाएगा, हरियाणवी कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? तो दिल्ली से किस जिले की सीमा लगती है? पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह। तो झज्जर जिले की सीमा जो है वो दिल्ली से लगती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। झज्जर जिला जो है दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद है श्वास लेने के दौरान वायु को अंदर खींचना क्या कहलाता है? श्वास लेना ही कहलाता है, इंस्पिरेशन होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट है अमाशय में भोजन कितनी देर के लिए रहता है? तो आई थिंक इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए, 4 से 5 घंटे तक। अगर फिर भी है कोई डाउट तो आप कर दीजिएगा इसका कमेंट। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला। और उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल कोट दीजी किस नदी के बाएं किनारे स्थित है? तो रावी, सतलुज, सिंधु और ब्यास, इनमें से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और फजल अहमद उत्खनन करता थे 1953 में। 1953 में। अपरिपक्व फलों में कौन सा एसिड है? यहाँ पे सारे टार्ट्रिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या बेंजोइक एसिड। तो कौन सा एसिड अपरिपक्व फलों में पाया जाता है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। अपरिपक्व यानी अनराइप फ्रूट्स में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड क्या इसका सही आंसर होगा? 53 लिख के जरूर बताइएगा, टार्ट्रिक एसिड क्या इसका सही आंसर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल रंग का? तो लाल रंग का लोहरधारी वर्णक होता है, लोह किसी वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हरियाणा में शहर हिसार फिरोजा में क्या है भाई? तो नहर प्रणाली है, डैम है, संग्रहालय या फिर किला है। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जो वे ले जा सकते हैं। इसमें एक कारक को आमतौर पर बैंडविड्थ कहा जाता है। क्या बैंडविड्थ होना चाहिए? हरियाणा में औरंगाबाद का टीला भिवानी में है, औरंगाबाद का टीला। हृदय द्विभीतीय परतीय बैग से सुरक्षित होता है तो उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? तो उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि, ऑप्शन डी। और पेरिकार्डियम हो जाएगा हृदय की द्विभीति जो उसको कवर करती है। औरंगाबाद का टीला हरियाणा के भिवानी में है। और आमतौर पर जो नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जिसे वो ले जा सकते हैं, उसे बैंडविड्थ कहा जाता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका सही आंसर, जींद जिला, जींद से, क्योंकि NH 10 फाजिलका से दिल्ली तक। तो जींद, ऑप्शन डी सही आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं शरीर को। अब बचे हैं विटामिन और प्रोटीन। इनमें से बताइएगा कि किसकी आवश्यकता सबसे कम होती है शरीर को, कि किसकी आवश्यकता, क्या प्रोटीन्स होंगे इसका सही आंसर। नेक्स्ट है मानव श्वसन तंत्र में नासिका कक्ष किस में खुलता है? तो ये बताइएगा भाई किस में खुलता है? ब्रोंकियल, ब्रोंकाई, एलिवोली या फिर ग्रशनी लिखा हुआ है हिंदी में। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर, ब्रोंकाई या ब्रोंकियल्स, ऑप्शन बी, या फिर ग्रशनी या फिर एलिवोली। तो क्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा? अगर नहीं तो बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर, 17 नंबर क्वेश्चन का। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ आप उनका कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ हर वीडियो में ये बात कि अगर किसी प्रकार का डाउट है और अगर सही आंसर नहीं है तो हम लोग उसको कमेंट में भी रेक्टिफाई कर लेंगे।
नहीं तो हम लोग ये फाइनल आंसर की थोड़ी 2-3-4 क्वेश्चन तो हर पेपर में ऐसे होते हैं जो सबके लिए नए होते हैं, और खास करके साइंस जैसे क्वेश्चनों को हिंदी में समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो हम लोग इसको बाद में भी रेक्टिफाई कर लेंगे, अलग से कल सुबह साइंस की क्लास रखेंगे जिसमें सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन जो आज दोनों पेपरों में मॉर्निंग इवनिंग में पूछे गए वो हम लोग करेंगे। उसके बाद है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती, उन 13 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, चिल्ली में से नहीं गुजरती है। इक्वेडोर, मालदीव और ब्राजील में से भूमध्य रेखा पास होती है। तो ये वाले ऑप्शन बी सी डी सही हैं जिनमें से पास होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है यानी चिल्ली जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि हुए थे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और पृथ्वीराज को आप लोग जानते हैं 1191-92 की लड़ाइयाँ दोनों पता हैं आपको, तराइन के जो युद्ध हुए। राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं, तो राव तुलाराम 1857 की क्रांति के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण नेता थे ये राव तुलाराम। हरियाणा के कवि थे नहीं, हरियाणा के थिएटर कलाकार, हरियाणा के राज्यपाल, तो बी सी डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो बताए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला ऑप्शन है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी 1683 में, बैक्टीरिया ने जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जहाँ तक लुइस पास्चर को तो आप सबको पता ही, रेबीज़ का टीका दूध के पास्चराइजेशन की खोज की थी लुइस पास्चर ने, रेबीज़ का टीका और दूध का पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी, लुइस पास्चर ने। और रॉबर्ट कोच को आपको पता होगा, रॉबर्ट कोच को हैजा और टीबी जैसे रोग कीटाणुओं की खोज के लिए रॉबर्ट कोच को जाना जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं ये चारों के चारों डिस्कवरी और चारों के चारों जो नाम हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इनको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है उसको संक्रामक रोग कहा जाता है, जो फैल जाता है संक्रामक। संप्रेषण की क्रिया, अब संप्रेषण कम्युनिकेशन होता होगा आई थिंक, इनमें से कौन सा सोर्स होता है, तो प्रेषक सेंडर जो होता है वो सोर्स होता है, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करना है और हमें बताना है कि ए को निकाल दिया जाए तो उक्त व्यवस्था की बाईं ओर से 11वां अक्षर क्या होगा। बाईं ओर ये वाले लेफ्ट साइड से चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। 11वां यू हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा है कि ए को निकाल दिया जाए, तो बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा यहाँ पे, यू। ऑप्शन डी सही होना चाहिए। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी मानी जाती है, तो पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर को सबसे पुरानी नहर माना जाता है, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त का थक्का जमने में शामिल है, तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां हृदय से संबंधित है, तो हृदय से संबंधित वाली तो हृदय ही होगी, हृदय मांसपेशियां, फिर भी इंग्लिश में हो तो अच्छे से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, हृदय मांसपेशियां हृदय से संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि एक वर्ड दिया है नेम बैडमिंटन के अक्षरों को व्यवस्थित करने से खेल का नाम बनता है, तो ये बैडमिंटन नाम बनता होगा, बैडमिंटन। और यहाँ पे कहा है कि तो नए बनने वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो खेल का नाम है, अंतिम अक्षर क्या होगा यहाँ पे, पहला और अंतिम पूछा है, सॉरी, पहला बी हो जाएगा, अंतिम अक्षर एन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। कौन सा सूक्ष्म जीव दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो लैक्टिक वाला, ऑप्शन ए सही होना चाहिए इसका आंसर। उसके बाद प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को एक अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ड्राइवर कहा जाता है, जो उस डिवाइस को सक्रिय और उपयोग करने की अनुमति ओएस को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, ड्राइवर होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा रोग दूषित भोजन और जल से होता है, तो टाइफाइड बुखार, ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व के जनक, अब तक के पूछे गए क्वेश्चनों में दूसरी बार है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व संरक्षक के पहले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक हुए थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए। ये डिटो क्वेश्चन अब तक सभी पेपरों में पूछा गया है, ए बी सी डी एक दीवार पर बुक करके इस तरह से बैठे हैं, इस तरीके से आप लोग उनको बनाएंगे, 7 लोग हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7वां यहाँ पे बैठाया है। तो लिखा है कि डी सबसे किनारे पर है और सबके उसके बगल में ई है, पूर्व की दिशा में तो इस तरफ इनका फेस है, तो
तो नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, बस यही बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और क्या लिखा हुआ है देखो, सी डी के ठीक दाईं ओर है, बी सबसे किनारे है, उसके बगल में ई है, जी ई और एफ के बीच में, डी दक्षिणी छोर से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, डी दक्षिणी छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। और उसके बाद लिखा है सी डी के ठीक दाईं ओर है, दाएं इस साइड हो जाएगा, तो सी यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कहा है कि जी ई और एफ के बीच में बैठा है, जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, तो जी देखो यहाँ बैठ सकता है, तभी तो ई और एफ यहाँ आ सकते हैं ना, यानी जी तो श्योर यहाँ बैठेगा, अब ताकि ई और एफ यहाँ पे आ जाएंगे। अब फिर उसने क्या कहा है देखो, बी सबसे किनारे पर बैठा और उसके बगल में ई है, तो बी इस किनारे पर बैठ नहीं सकता क्योंकि बगल में ई को बैठना और बगल वाली जगह खाली नहीं है, तो बी इस किनारे पर बैठा है और उसके ठीक बगल में ई बैठा है, और जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब बचा कौन है, ए, वो यहाँ आ जाएगा। यही सीक्वेंस लगातार पेपरों में पूछी जा रही है, इसको बेशक याद कर लो। तो कौन सा जोड़ा सबसे किनारे पर है, एक ए बैठा है सबसे किनारे पर और एक बी बैठा है सबसे किनारे पर, तो ए बी जो है वो सबसे किनारे पर है, तो ऑप्शन ए यहाँ से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दी गई श्रृंखलाओं के संख्याओं के समूह में उस संख्या को चुने जो उनमें से अलग है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये भी पूरा सम संख्या है, 3 संख्या ऐसी हैं जो सम संख्या है, इन 2 से डिवाइड होने वाली है। ये यहाँ पे 59 सम संख्या नहीं है, बाकी 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। ये इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि अलग हो। तो रीजनिंग को सोल्व करने का अपना अलग तरीका होता है, रीजनिंग को सोल्व करने का अपना अलग रीजन होता है। तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा, बताइए कौन कौन ऑप्शन सी के साथ है और डी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लंबाई आयु के लिए उपयुक्त से कम हो तो उसे बौनापन कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वल्लथोल नारायण मेनन किस प्रकार की नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे, तो ये कथक कली के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। अगर जुखाम की बात की जाए कॉमन कोल्ड की, तो राइनो वायरस होता है इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइनो वायरस जुखाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न भूख निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है, तो प्रच्छन्न भूख सूक्ष्म पोषकों की कमी से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूक्ष्म पोषकों की कमी से संबंधित है प्रच्छन्न भूख। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाज साहब के नाम से जाना जाता था, तो हाँसी के शासक जॉर्ज थॉमस को जहाज साहब के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय किसके भाग होते हैं, तो बताइए क्या पाचन तंत्र में शामिल है, पाचन तंत्र में लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय संबंधित हैं। श्वसन के दौरान गैसों का विषण निम्नलिखित में से किसमें होता है, बताइएगा किसमें होता है, एल्वियोलर परत, प्लूरल परत, तंत्रिकीय परत या फिर डायाफ्राम, तो बताइए किसमें होता है, तो बताइएगा क्या इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, डायाफ्राम। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बॉल के नाम से जाना जाता है, तो करनाल को राइस बॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वह है जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सर्किटरी में बनाया जाता है जो चुंबकीय डिस्क पर रहने वाले किसी पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में लगा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे नाम ही है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, रियल टाइम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। फिर भी हम लोग इसको एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे, एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि 33 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। हिंदी में पूछा, देखिए निम्न में से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अभी, निपात, प्रबल, पालनहार नहीं है, ऑप्शन डी सही होना चाहिए क्योंकि उदाहरण नहीं है पूछा है उपसर्ग का, तो ऑप्शन डी। उसके बाद बद्ध से बदतर है ना, बद्ध जो है किसका उपसर्ग है, तो संस्कृत, उर्दू या हिंदी, तो फारसी में आता है ये, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, बद्ध उर्दू भाषा का उपसर्ग है। उसके बाद द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन बिल्कुल जैसे गप, गप्पे मारना होता है ना, गप, ये भी द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। उसी तरीके से सम्मान जो है वे द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी भूषण के रचनाकार थे, शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे, भूषण, सॉरी, शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे, भूषण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश से करते हैं, मिस स्पेल्ट पूछा है सबसे पहले 83 का, रेफरेंडम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेफरेंडम। तो एफ के बाद ई आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ही इज डिजोरियस, तो डिजोरियस के साथ जो प्रीपोजिशन लगती है वो क्या होती है, ऑफ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिजोरियस विजिटिंग इटली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। उसके बाद पूछा इडियम, तो बताइए, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी की आंखों में मिट्टी झोंकना या धूल झोंकना क्या कहलाएगा, टू डिसीव समवन यानी किसी को धोखा देना,
ऑप्शन डी। एंड ये तो HSSC रिपीटेड है, टू गेट कोल्ड फीट क्या हो जाएगा, टू बी अफ्रेड, टू गेट कोल्ड फीट एंड टू बी अफ्रेड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ये थे आज के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो डाउट वाले मैंने छोड़े भी हैं आप लोगों के लिए, गलत बताने से अच्छा कि डाउट में अगर वो हैं तो कोशिश रही कि आपको सही बताया जाए। फिर भी अगर कोई गलत बताया गया तो उसको मैंने डाउट में भी छोड़ा है, और उसके बावजूद अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हम लोग कमेंट में या बाद में भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, अलग से सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे हम लोग। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि किसका कितना स्कोर यहाँ पे बनता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।